अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से आपको बताते चलें प्रेसिडेंट्स कप वनडे टूर्नामेंट का 5वां राउंड का आज से आगाज हो रहा है, जहां आज हम देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मध्य मुकाबिल होगी गनी क्लास के। So that's the news from the standard. State Bank of Pakistan have won the toss and the captain Imran Butt have decided that they're going to bat first. जी हाँ, नुमान अली जो कप्तान है गनी ग्लास के स्टार्ट लेंगे। शॉर्ट थर्ड मैन पॉइंट कवर्स लॉन्ग ऑफ या ऑफसाइड की फील्ड के साथ नुमान पहला बॉल। इमरान बट ने उसको पुश किया शॉर्ट मिड विकेट के पर एक जो कि फील्डर हैं लेकिन दोनों दफा स्टंप्स में नहीं लगी। इस दफा ऑन की तरफ खेला है, स्क्वायर पे कोई फील्डर मौजूद नहीं है और 4 रन यहां पर मिलेंगे। एक बार फिर इसको मोड़ने में कामयाब हुए, फील्डर मौजूद जरूर है लेकिन इस बार फिर गैप तलाश किया। टाइमिंग भरपूर थी इस स्ट्रोक में, बैक टू बैक बाउंड्रीज हासिल की इमरान बट ने। इस दौरान हवा में खेले, आउट होने का खतरा और शानदार कैच लिया नुमान अली ने। बेहतरीन कैच लेके चलता किया यहां पे फैजान को। ऑन दी अप ड्राइव करने गए थे, गेंद को नीचे न रख सके। मिड ऑफ पे फील्डर मौजूद थे जो पैक पैडल हुए, आखिरी लम्हात तक नजरें अपनी गेंद पे रखी और एक अच्छा कैच लेके फैजान की इनिंग्स का खात्मा किया। जफर गौर थे, बड़ा अच्छा कैच किया जफर गौर ने। तो इस तरह फैजान जो है 2 रन बनाने के बाद आउट हुए 16 पे 1। गलत चीजें इस दफा ओवर पिच बॉल था, 4 रन हासिल किए। अच्छी ड्राइव की, कवर्स और मिड ऑफ के बीच में खेलने में कामयाब हुए इस दफा इमरान बट। इस दौरान बाहरी किनारा और कोई दुश्वारी नहीं अंपायर को अपनी उंगली फिजा में बुलंद करने की। गलत स्ट्रोक खेलने में गए थे, स्लिप पे फील्डर मौजूद जरूर थे, उसको गाइड करने गए लेकिन एक्स्ट्रा बाउंस हासिल हुआ शुएब अख्तर को और एक अच्छा कैच विकेट कीपर ने अपने दाएं जाने मूव होते हुए लिया। जी हाँ, ऑफ स्टंप के बाहर गिरा था ये बॉल और बाहरी की तरफ जा रहा था। बैट को एंगल कर गए यहाँ पर इमरान बट और गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए विकेट कीपर के पास। तो 20 रन बनाए, 25 बॉलों का सामना किया, 23 पे 2 स्टेट बैंक, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी विकेट्स गंवाई। ये थ्रो प्राय रास्त विकेटों में लगा है, अंपायर ने कोई इशारा नहीं किया। काफी क्लोज हो सकता है ऑलवेज जब भी डायरेक्ट हिट लगती है, मगर इस मरतबा बैट्समैन अपनी क्रीज में आने में कामयाब रहे। जी हाँ, बड़ी अच्छी पोजीशन में आ गए थे एम्पायर भी। और यहाँ देखना होगा क्लोज, वेरी क्लोज। अगर ये थर्ड एम्पायर की तरफ जाता तो शायद कुछ ना कुछ, लेकिन वेरी क्लोज डायरेक्ट हिट हुई थी। And that's a beautiful shot. Absolutely creamed that away down to the deep covers boundary for 4. खूबसूरत चौका इस ओवर के इख्तिताम के लिए। 30 पे 2। बेसिकली आउट। और इस दौरान साइड एज हुआ, अली थे, बैट्समैन जफर कौर थे, बॉलर थोड़ा सा तेज किया था, बैकफुट पे उसको खेले और बैट के अंदर लगने के बाद गेंद स्टंप्स पे जाके हिट हुआ। तो यहां पर जिस तरह आउट हो गया और अली ने देखा नहीं, शायद रोक भी सकते थे, लेकिन यहां पर एक और नुकसान उठाना पड़ा स्टेट बैंक की टीम को। टॉस जीतने के बाद उनके कप्तान ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया और 10 ओवर अभी गुजरे हैं, 6 रन बनाए। अली ने 15 बॉलों का सामना किया, 33 पर 3। इस मरतबा बड़ा जोरदार शॉट, और जिसे कहते हैं काउंटर अटैक कहें या हुरैरा ने कहा इनफ इज इनफ, और गेंद को हिट कर दिया बाउंड्री से बाहर, छक्का। शॉर्ट गेंद और इस मरतबा कंट्रोल्ड पुल शॉट, बड़ी उम्दगी से खेले और मिड विकेट पे जैसा मैंने अर्ज किया कोई खिलाड़ी नहीं, स्क्वायर लेग और फाइन लेग हैं और गेंद बाउंड्री से बाहर, 4 रन। निहायत उम्दा शॉट। ये बात शायद सौरभ गंगुली को पसंद ना आई थी और अगले साल ही हमने देखा, इनफैक्ट यहाँ मिसफील्ड हुई हुसैन तलत की जानिब से,
काफ़ी नाखुश नज़र आए अपने इस फील्डिंग एफर्ट से और मायूस नज़र आए यहाँ पे जफ़र गौहर बॉलर, क्योंकि इस तरह के आप फील्डिंग लैक्सेस एक्सपेक्ट नहीं कर सके ऐसे तजुर्बेकार खिलाड़ी से। इस दौरान बड़ी हिट खेलने के लिए गए कासिम अकरम, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को निकालने में कामयाब हुए और गेंद एक ठप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई 4 रन्स के लिए। बैकफुट पे गए, जगह बनाई, गैप तलाश किया, एक बार फिर बाउंड्री हासिल करेंगे यहाँ पे कासिम अकरम। दोनों ही एंड से स्पिनर गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं। इस दौरान शॉर्ट पिच गेंद को बैकफुट पे जाके पुल किया, गैप तलाश किया और शानदार प्लेसमेंट का मुजाहरा किया हुरैरा ने, बाउंड्री हासिल की डीप मिड विकेट की जानिब। अच्छी गेंद, अपील और उंगली हुई फिजा में बुलंद। शानदार गेंदबाजी मोहम्मद रमीज की, पहली गेंद पे भले ही चौका हासिल किया हो लेकिन उसके बाद एक खूबसूरत गेंद पड़ने के बाद बाहर की जानिब हिली और बाहरी किनारा लिया, शानदार कैच लिया शहबाज ने विकेट के पीछे और एक और कामयाबी दिलाई गनी ग्लास को। मिडिल स्टंप पे गिरा था ये बॉल, बहुत अच्छी लाइन पे गिरा था ये रमीज का बॉल, वहां से गेंद टर्न हुआ, आउटर एज हुआ और सीधा विकेट कीपर के हाथ में। तो इस तरह कासिम अकरम जो है अच्छा खेल रहे थे, 26 रन बनाने के बाद आउट हुए, 40 बॉलों का सामना, 92 for 4। दौरान हवा में खेले हैं, लॉन्ग ऑफ पे फील्डर मौजूद और एक और कैच हाथों में महफूज किया, हुरैरा की बड़ी कामयाबी दिलाई एक बार फिर रमीज ने और यहां पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की 5वीं विकेट भी गिरी। बैट क्रिकेट यहां पर हुरैरा की, अगर हिट भी मारनी तो पूरी मारें ताकि बाउंड्री के बाहर जाए। हाफ हार्टेड शॉट हुरैरा का और 36 रन उन्होंने बनाए। स्वीप किया और लॉफ्टेड स्वीप इनटू द गैप एज वेल, एक टप्पा लगा, 4 रन्स और एक और ऊंचा शॉट। हैज ही पिक्ड आउट द फील्डर और 6? ओ फील्डर बाहर निकले एंड ही हैज टेकन इट अगेन। अब ये दिलचस्प होगा, हैज ही कॉट दैट वन क्लीनली। पहले अटेम्प्ट में गेंद उनके हाथ से छूटी, वो बाहर गए, फिर वापस आके कैच किया। अब देखना है कि इज इट आउट और 6। फील्डिंग साइड सेलिब्रेट जरूर कर रही है मगर यकीनन ये एम्बिगुअस है, अनएम्बिगुअस नहीं है ये जो कैच। यहां पर ये होल्ड किया था, ये आई थिंक ये 6 रन हो गए क्योंकि जब उनका पांव बाहर लगा है और उसके बाद उछाला है उन्होंने, तो यहां पर मैं समझता हूं कि नॉट आउट है। 6 रन होने चाहिए। रमीज अजीज जब भी वहां पर खड़े हो गए। ये दोनों अंपायर्स भी इस वक्त मशवरा कर रहे हैं और उसके बाद देखते हैं कि ओरिजिनल डिसीजन क्या होता है। डीप स्क्वायर लेग के फील्डर जिन्होंने गेंद को कैच किया और उस वक्त उनका पांव रस्से के बाहर भी जो है वो ऐसा लगा कि लैंड कर रहा था, मगर उन्होंने गेंद को उस वक्त उस तरफ पांव रखने से पहले शायद हवा में थ्रो किया। देन ही केम बैक इन द फील्ड एंड कॉट इट अगेन और रमीज अजीज 12 रन्स बनाकर आउट होकर के वापस आ रहे हैं और स्टेट बैंक नाउ इन डायर स्टेट्स 6 डाउन फॉर 122। इस गेंद को पुल करने में कामयाब हुए और इनसाइड के फील्डर को क्लियर किया मिड विकेट पर और डीप मिड विकेट से बाहर इरफान न्याजी का चौका, उम्दा शॉट। उससे मुझे मौका मिला। इस दौरान बड़ी हिट लगाने गए, 2 फील्डर्स बाउंड्री पे मौजूद हैं, आउट होने का खतरा। एक अच्छा कैच, शानदार कैच लेने में कामयाब हुए यहाँ पे फील्डर। लॉन्ग ऑफ से अपने दाएं जानिब दौड़ना पड़ा, डाइव की और इस बात को यकीनी बनाया कि कैच अपने हाथों में महफूज करके एक और विकेट हासिल हुई यहाँ पे गनी ग्लास को। जी हाँ, बहुत बड़ी कामयाबी और रमीज आज उनका दिन है। 10वें और आखिरी ओवर में एक और विकेट लेने में कामयाब हुए। गेंद बहुत देर तक हवा में रही और लॉन्ग ऑफ के फील्डर को ज़रा अपने दाएं जानिब मूव करना था, जो उन्होंने किया। केप्ट हिज आइज ऑन द बॉल और बड़ी उम्दगी के साथ कैच करने में कामयाब हुए। इस तरह अब स्टेट बैंक के 7 खिलाड़ी आउट हो गए हैं 132 के स्कोर पर और न्याज आउट होने वाले आखिरी बैट्समैन जिन्होंने 10 गेंदों पे 4 रन बनाए एंड तैयब टुक अ वंडरफुल कैच। लेकिन इस दौरान गैप तलाश किया इरफान खान नियाजी ने, पेस का इस्तेमाल किया। फाइन लेग पे फील्डर मौजूद थे, उनके बाएं जानिब से
खेलने में कामयाब हुए और गेंद जाती चली गई 4 रन के लिए। So Zishan, you are quite right. और ये ऊंचा शॉट लॉब्ड इट स्ट्रेट टू द फील्डर और आउट हुए मिड विकेट पोजीशन पर। इरफान नियाजी एक छक्का लगाने के बाद यानी प्लेड रैश स्ट्रोक जो कि उनकी विकेट गिरने का सबब बना। जी हाँ, बिल्कुल सॉफ्ट डिसमिसल करार दिया जाएगा। पिछली गेंद पे कदमों का इस्तेमाल किया था। नुमान अली ने एक बार फिर रिस्क लिया, इसको फ्लाइट से गेंद की ऑफ स्टंप के बाहर और ऐसा लग रहा था कि इसको स्वीप करना चाहते थे लेकिन बाहरी किनारा लिया। गेंद कुछ देर हवा में रही, मिड विकेट्स पे मौका मिला फील्डर को आगे आके एक आसान कैच अपने हाथ में महफूज करने का और कुछ देर तो इरफान खान नियाजी क्रीज पे बैठे ही रहे और उनको यकीन नहीं आ रहा था ये उन्होंने क्या कर दिया, क्योंकि मौका था एक आज बड़ी इनिंग्स हासिल करने का। पिछले ओवर में 2 चौके और इस ओवर की पहली गेंद पे छक्का हासिल कर चुके थे और एक गलत स्ट्रोक खेल के अपनी विकेट गंवा बैठे। तो 45 गेंदों का सामना करके 34 रन बना के अब इरफान खान नियाजी भी डगआउट में मायूस कदमों के साथ वापस जाते हुए। इस दौरान बड़ी हिट खेलना चाहते थे मेहरान मुमताज लेकिन कैच थमा बैठे। एक और विकेट यहां मिली गनी ग्लास की टीम को। तहस नहस होती हुई नजर आ रही है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप, क्योंकि शुएब अख्तर ने समेटी है अपनी तीसरी कामयाबी। जी हाँ, अब आप अंदाज़ा करें कि एक के बाद एक करके इनकी विकेट्स गिरती चली जा रही हैं और दूसरी जानिब जो फील्डिंग साइड है वो एक बहुत छोटे स्कोर पर इनको आउट करने की पोजीशन में आ गई है, क्योंकि इसी मैदान पे 140 रन करके एक टीम जीती है। तो कोई पता नहीं क्रिकेट का क्या होगा, मगर इस वक्त तक गनी ग्लास मैं समझता हूँ बड़े खुश होंगे और ख़ास तौर पे स्टेट बैंक ने टॉस जीत के बैटिंग भी की और मेहरान कोई रन न बना सके 150 पे 9। अच्छी यॉर्कर, बड़ी अपील और अंपायर ने उंगली की फिजा में बुलंद। शानदार स्पेल फास्ट बॉलिंग का शुएब अख्तर की जानिब से एक बार फिर मुसलसल 2 गेंदों पे 2 विकेट्स लेके ऑपोजिशन की टीम का खात्मा किया और इस दौरान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इनिंग्स सिमटी सिर्फ 150 के स्कोर पे। नंबर 11 को तो ये बिल्कुल पसंद नहीं कि इनको खेलें शुएब अख्तर। ये देखें बड़ी खूबसूरत गेंद और अंपायर ने कोई हेजिटेशन नहीं दिखाई अपनी उंगली बुलंद करने में। तो बड़ी उम्दा बॉलिंग शुएब अख्तर की। लास्ट मैच में आखिरी 2 गेंदों पे इनकी 2 विकेट्स थी और यहाँ भी 2 गेंदों पे 2 विकेट्स हैं और बंडल्ड आउट हो गई स्टेट बैंक 150 पे 39.3 ओवर में। इस्माइल आए और गए बगैर कोई रन बनाए। पहले बॉलिंग करने का मौका मिला लेकिन उसके बावजूद सिर्फ 150 ही रन बनाने का मौका दिया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। इमरान भट्ट जो टॉस जीत के आज पहले इनिंग्स का आगाज करने आए मोहम्मद फैजान के साथ 20 रन बना के वो आउट हुए। 2 रन बना सके फैजान। हुरैरा ने वक्त गुजारा क्रीज पे 60 गेंदों पे 36 रन बनाए। उनका साथ निभाया था कासिम अकरम ने, लेकिन दोनों की विकेट हासिल की रमीज़ ने। रमीज़ अजीज़ मुस्तनद बैटर बड़ी हिट लगाने गए लेकिन 12 रन बना के वो आउट हुए। मोहम्मद इरफान खान नियाजी ने कुछ मुजाहिमत का सहारा लिया और 34 रन बनाए 45 गेंदों पे। वो सॉफ्ट डिसमिसल के जरिए आउट है और उसके बाद हमने देखा टेल एंडर्स को काफ़ी जल्दी रैप अप किया गनी क्लास के बॉलर्स ने। जी हाँ, शुएब अख्तर ने 4 खिलाड़ी आउट किए 37 रन देकर 6.3 ओवर्स में और मोहम्मद रमीज़ ने 10 ओवर्स में 29 रन देकर 4 खिलाड़ी आउट किए। जफर गौहर और नोमान को 1-1 विकेट मिली। 8 एक्स्ट्राज रहे और 150 पे ऑल आउट हुई यहाँ पर एसपीपी। पहली बॉल फ्रंट फुट पे आके गेंद का ड्राइव किया और गनी ग्लास का बड़ा मस्बत आगाज और गेंद बाउंड्री से बाहर। पहली गेंद पे पहला चौका। इस गेंद का ड्राइव किया, एक और बड़ा खूबसूरत शॉट, इस ओवर का दूसरा चौका। जहाँ ये ओवर पिच बॉल किया था रमीज अजीज ने, जिसका फायदा उठाया। कवर पे बड़ा अच्छा शॉट खेला शहबाज ने, तो यहाँ बैक टू बैक बाउंड्री हासिल हुई है। 2 चौके यहाँ पर लग गए हैं। पहला ओवर का खेल जारी है। गनी ग्लास। इस गेंद को शर्जील ने ऊंचा खेल दिया। थर्ड मैन आगे आए और गेंद को कैच करने में कामयाब हुए। और जिस तरह महमूद हामिद जिक्र कर रहे थे कि विकेट किसी भी वक्त गिर जाती है और गिर सकती है, और वही हुआ। इस्माइल ने ब्रेक थ्रू हासिल की और गनी गिलास 13 विकेट के नुकसान पर बड़ी हिट लगाने चले गए। शर्जील जो कि आउटर एज हुआ और काफ़ी देर हवा में रहा। थर्ड मैन पे फील्डर मौजूद थे और यहाँ पर शर्जील आउट होकर पवेलियन में वापस। तो गनी ग्लास का पहला नुकसान उठाना पड़ा शर्जील की सूरत में। 2 रन बनाने के बाद आउट हुए 13 पे 1।
कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद को लॉफ्ट कर दिया, लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर। खूबसूरत छक्का इस मर्तबा मोहसिन का, शॉट यार। इस गेंद को ऑन साइड में मोड़ा है, फील्डर गेंद का ताक़ुब कर रहे हैं। गेंद बाउंड्री के करीब पहुंची एंड इट रेस्ड अवे टू द बाउंड्री फॉर 4 रन्स। इस दौरान बड़ी हिट की जानिब गए, काफी देर गेंद हवा में है, आसान कैच का मौका और इसको लेने में भी कामयाब हुए हुरैरा। तो डॉट बॉल्स का प्रेशर बढ़ता रहा यहां पे बैटर्स पे। बड़ी हिट की जानिब गए शहबाज, अगेंस्ट द टर्न खेले, बाहरी किनारे को लेती हुई गेंद हवा में गई, काफी देर हवा में, और उसके बाद हमने देखा शॉर्ट मिड विकेट पे फील्डर हुरैरा थे जिन्होंने कोई गलती नहीं की इस कैच को अपने हाथ में महफूज करने से। तो एक और कामयाबी, बड़ी कामयाबी हासिल हुई यहाँ स्टेट बैंक पाकिस्तान को। शहबाज को जाना होगा 17 रन्स बना के। मेहरान मुमताज ने ली पहली विकेट, हनी ग्लास को हुआ दूसरा नुकसान 44 के स्कोर पे। बड़ा खूबसूरत शॉट, अपने फ्रंट फुट को प्लांट किया और बहुत ही उम्दगी के साथ गेंद को एक्स्ट्रा कवर्स बाउंड्री से बाहर पहुंचाया हुसैन तलत ने। बहुत ही उम्दा बैटिंग इस मरतबा, फुल टॉस जिसका भरपूर फ़ायदा उठाया। इस मरतबा एक्स्ट्रा कवर्स या सुपर कवर्स की बजाय थोड़ा सा जिसे कहना चाहिए कवर पॉइंट की जानिब ज़्यादा उन्होंने ध्यान रखा और बड़ी उम्दगी के साथ एक बार फिर गैप में खेले हुसैन तलत। एट सिंधिया एंड टेकन, एक बड़ी कामयाबी यहां पे हासिल हुई और हुसैन तलत को कासिम आउट करने में कामयाब। जी हाँ, बिल्कुल, काफी हद तक मैच में वापसी आने का मौका मिला है पाकिस्तान को, क्योंकि हुसैन तलत एक ऐसे बैटर थे जो इनिंग्स को होल्ड कर सकते थे। इस दौरान ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, इनवाइट किया था, विद द टर्न खेलना चाहते थे, लेकिन बाहरी किनारा लेती हुई गेंद पहुंची पॉइंट के फील्डर के पास, जहां एक बार फिर हुरैरा थे मौजूद। इनिंग्स का दूसरा कैच अपने हाथों में महफूज किया। हुसैन तलत की आज डगआउट में जल्दी वापसी, सिर्फ 10 रन ही बना सके और गनी ग्लास को हुआ तीसरा नुकसान 59 के स्कोर पे। इस दौरान शॉर्ट पिच गेंद जगह बनाई, पुल करने में कामयाब हुए। गेंद काफी देर हवा में जरूर रही लेकिन बाउंड्री से चंद कदम आगे जाके लैंड की, लेकिन इस दौरान 4 रन हासिल किए हम्माद भट्ट ने। इस गेंद को लॉफ्ट किया है, डाउन द ग्राउंड शी गोज और बाउंड्री से बाहर लॉन्ग ऑन पर 4 रन के लिए। इस दौरान कदमों का इस्तेमाल किया, शानदार टाइमिंग मोहसिन रियाज की, जारहाना मिजाज से स्ट्रोक खेला, मिड ऑन के दाएं जानिब से निकालने में कामयाब हुए, 4 रन हासिल किए और इसी चौके के साथ इनकी नेक्स्ट सेंचुरी मुकम्मल। ज्यादा रन भी बाकी नहीं तो बड़े हिट्स की तरफ जाएं और बड़ी हिट की तरफ गए भी, और ना ही सिर्फ कोशिश की बल्कि परफेक्टली एग्जीक्यूट किया इस प्लान को। बॉलर के सर के ऊपर से दे मारा, 6 रन हासिल कर सकेंगे। कि कहीं पिंडी एक्सप्रेस फिर तो जलवागर नहीं हो गए। दैट इज गोइंग डाउन टुवर्ड्स द फाइन लेग बाउंड्री, एक और चौका। फील्डिंग साइड जीत सकती है, डाउन द पिच आए, हवा में है गेंद, और अभी हम बात कर रहे थे जादू की, 1 विकेट का जादू तो जरूर हुआ है और 1 विकेट जहां पे गिरी है, पार्टनरशिप टूटी है, मोहसिन आउट हुए डीप पॉइंट बाउंड्री पे। जी हाँ, आगे गिरी हुई गेंद की एक बार फिर कदमों का किया था और इसको एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे। बल्ला थोड़ा सा टर्न हो गया था इनके हाथ से, जिसकी बदौलत स्क्वायर गई थी गेंद और एक शानदार कैच रमीज़ अजीज़ ने अपने बाएं जानिब डाइव करते हुए लिया। याद रहे रमीज़ अजीज़ जब बैटिंग कर रहे थे उनका शानदार कैच लिया था जफ़र गौर ने बाउंड्री के पास, और इस दौरान रमीज़ अजीज़ एक कैच लेने में कामयाब हुए। लेकिन एक शानदार इनिंग्स इख्तिराम पजीर हुई मोहसिन रियाज की। अच्छी गेंद, एलबीडब्ल्यू की अपील, एंड देयर वी गो, 1 brings 2 जिस तरह अमूमन हम कहते हैं। 1 विकेट के बाद एक और विकेट गिरी, 129 पे 5 गनी ग्लास। या बिल्कुल सीधी गेंद थी जिसको क्रॉस द लाइन खेलने गए, बल्ले का फेस जल्दी टर्न कर दिया और गेंद सीधी रही, पड़ने के बाद इनके पैट को जा टकराई और अंपायर ने कुछ वक्त लेने के बाद अपनी उंगली फिजा में बुलंद की और इस बात को यकीनी बनाया कि यहाँ पे गनी ग्लास को एक और विकेट का नुकसान उठाना होगा। तो जफ़र गौहर इतना लंबा ठहर ना सके क्रीज पे, सिर्फ 1 ही रन बना के अब वो डगआउट में वापस जाते हुए गनी ग्लास को हुआ 5वां नुकसान 129 के स्कोर पे। ओ रन्स, ये 4 रन यकीनन हो जाएंगे क्योंकि स्ट्रोक कोई बहुत पुरएतमाद नहीं था,
लेकिन इन 4 रन्स को कबूल करेगी, बल्कि चूंकि ये 5 हैं क्योंकि गेंद वाइड की सूरत में बाउंड्री से बाहर गई, बैट वगैरह लगा ही नहीं। इस दौरान कदमों का इस्तेमाल किया, मिड विकेट का वेकेंट एरिया का इंतखाब किया और गेंद को बचाया एक बार फिर बाउंड्री से बाहर 4 रन्स के लिए। इस दौरान इसको पैडल किया है तैयब ताहिर ने, काफ़ी फाइन खेले, डीप स्क्वायर लेग को काफ़ी फास्ट तय करना था लेकिन वो ऑलरेडी गिव अप कर चुके थे और इस दौरान एक और 4 रन्स हासिल हुए यहाँ तैयब ताहिर को। इस दौरान बड़ी हिट की जानिब गए हमाद, एक बार फिर गेंद को बाउंड्री से बाहर पहुंचाया और इन्हीं 6 रन्स के साथ यहाँ फतह मुकम्मल की गनी ग्लास की टीम ने। मेहरान मुमताज़ की ओवर की आखिरी गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल किया था, मिड ऑन और मिड ऑफ के फील्डर दायरे के अंदर मौजूद थे और कोई हाफ मेजर्स नहीं, गेंद को पहुंचाया बाउंड्री से बाहर, 6 रन्स भी हासिल हुए और गनी ग्लास ने लगातार अपनी दूसरी फतह समेटी प्रेसिडेंट्स कप वनडे टूर्नामेंट में।